हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट सेकंड पे। पार्ट वन कल लिया जा चुका है जो आप लोगों को बहुत पसंद आया है, परसेंटेज का पार्ट वन, ठीक है ना। उसमें हमने बेसिक की बात की थी और आज आपको हम ऐसी ट्रिक देने वाले हैं जिससे परसेंटेज के कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अब कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी परसेंटेज के क्वेश्चन में, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो तो एक ही परसेंटेज उसमें है। अगर परसेंटेज की तुलना करने को बोल दे तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी सेम ही ट्रिक है। आपको एक ट्रिक बस बताएंगे और एक ट्रिक से सारे परसेंटेज आपके सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा और वीडियो को आपको आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे कि ये ट्रिक सभी तक पहुँच जाए और सभी को पता होनी चाहिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है, इसमें हमने बेसिक भी बताया है और आपको ट्रिक भी बताई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट, किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर संख्या क्या हो जाती है, 4921 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या आपको ज्ञात करनी है, मूल संख्या क्या होगी। तो चलिए पहले इसका बेसिक मेथड हमने लिया है उसको समझा देते हैं, उसके बाद फिर आते हैं आपके ट्रिकी मेथड पे, ठीक है ना। तो बेसिक मेथड जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए बेसिक मेथड पहले देखिए क्या है। बेसिक, किसी संख्या यानी कि x है, उसमें उसी संख्या का यानी कि x का कितना जोड़ दे रहा है, 16 सही 2/3% जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, प्लस लगा लिया है। जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 4921 प्राप्त होता है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। हमने क्या बताया था, परसेंटेज यदि किसी में से हटाना हो तो 1/100 से गुणा कर देते हैं और परसेंटेज लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद इतना आया, फिर उसका आप लोग एलसीएम लेंगे कैंसिल वगैरह करके। तो यहाँ पे ये आया, ठीक है ना, 7x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 4921। अब आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थी 1% की बात। जब 1% होगा तो आप लोग बेसिक से भी कर लोगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी आगे नेक्स्ट केस में देखिएगा जहाँ 2% की तुलना करनी होगी, वहाँ बेसिक करेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा और कभी भी एग्जामिनेशन में इतना लेंथी हमें नहीं करना होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए आप लोग ट्रिक सीख ली, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो बेसिक बताने के बाद ट्रिक पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में दिमाग में बना रहे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको सब चीज़ क्लियर कर देंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, जब भी बोला किसी संख्या में उसी संख्या का कितना जोड़ना है, तो प्रतिशत दिया है, प्रतिशत दिया हुआ है। प्रतिशत को आप लोगों को यहाँ लिख लेना है। प्रतिशत को लिख लिया, 16 × 3 करेंगे कितना आएगा, 16 3 48 प्लस 2 50। तो हमने इसको लिख लिया 50/3। परसेंटेज हटाने के लिए गुणा कर दिया 1/100 से। क्या किया, परसेंटेज हटाने के लिए गुणा कर दिया 1/100 से। तो 50 से 100 कैंसिल हुआ, कितने बार में गया, 2 बार में। 50 से अगर हम 100 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और फिर 1/2 और 1/3 आ गया था, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 1/6 आ गया। 3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जब परसेंटेज को आप लोग सॉल्व करेंगे और जो संख्या आएगी वो हो जाएगी मूल संख्या। ध्यान देते रहिएगा, ठीक है ना। समझा रहे हैं, अच्छे से समझिए। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन इतनी जल्दी से आप लोग करेंगे कि बिलीव नहीं होगा, ठीक है ना, कि परसेंटेज कितने टफ क्वेश्चन हो जा रहे हैं हमसे। तो देखिए ये क्या आ गया, मूल संख्या आ गई। अब मूल संख्या हमने निकाल ली है। क्या बोला था कि मूल संख्या में जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर है तो हमें इसमें एडिशन का ऐसे साइन लगाना है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पे देखते हैं। 1/6 आ गई मूल संख्या। अब बोला गया है मूल संख्या में इतने जोड़ने पर, तो हमने ऊपर इसको साइन लगा दिया जोड़ने पर, जिससे कि हमें याद रहे, बस ये याद करने के लिए है। अब जोड़ना किस में है, देखिए ऊपर वाले नंबर को हमें कुछ भी टच नहीं करना। ऊपर वाला नंबर जो है उसको एज इट इज़ लिख देना है, उसको एज इट इज़ लिख दिया। नीचे वाले नंबर में ऊपर वाले को जोड़ लेना है। जब जोड़ने को बोलेगा तो नीचे वाले में ऊपर को जोड़ लेना है, और घटाने को बोलेगा तो नीचे वाले में से ही ऊपर को घटा देंगे, ठीक है ना। सारे वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं, आपको करके दिखाते हैं। तो 6 में हमने 1 को जोड़ दिया, क्या आ गया, 6 + 1 7 आ गया, ठीक है। तो जोड़ने पर 7 आ गया, और जोड़ने पर ही तो हमें बोला है कि संख्या क्या प्राप्त होती है, 4921 प्राप्त होती है। तो जोड़ने पर आ गया 7, तो 7 इकाई की जो वैल्यू आई है वो हो गई 4921 आपके सामने, ठीक। तो यूनिट मेथड लगाइए, 7 इकाई की वैल्यू पता चल गई, हमने निकाल ली। फिर 1 इकाई की, 1 इकाई की कैसे निकालेंगे, 7 से भाग देके। तो ये 703 जो आई है वैल्यू, ये आई है 1 इकाई की। किसकी वैल्यू आ गई, 1 इकाई की। अब हमें मूल संख्या क्या थी, 6 थी। तो मूल संख्या 6 थी तो हमें निकालना है 6 इकाई का, ठीक है ना। 1 इकाई का पता चल गया तो 6 इकाई का तो आराम से निकाल सकते हैं। तो आप 6 इकाई का निकाल लीजिए, 1 इकाई में 6 से गुणा कर देंगे तो 6 इकाई का आ जाएगा, और यही मूल संख्या है जो हमें निकालना था। देखिए बेसिक से भी किया तो वही मेथड आया, और इससे भी किया तो वही आंसर आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपको हमने एकदम अच्छे से समझाया, इसलिए आपको टाइम लगा, ठीक है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कितनी आसानी से होगा। बेसिक एकदम क्लियर हो गई, ट्रिक भी समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए। किसी संख्या में उसी संख्या का 10% घटाने पर 810 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को पढ़ लिया, चलिए करते हैं। अब आप लोगों को क्या देखना है, प्रतिशत देखना है। प्रतिशत को हमने लिख लिया, प्रतिशत हटा देंगे इसमें से तो क्या गुणा करेंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे, तो इसको कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 1/10। ये हो गई संख्या, यही क्या आई है, मूल संख्या आई है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या निकल के आई प्रतिशत से वो हो जाएगी मूल संख्या। तो मूल संख्या आ गई 1/10, ये मूल संख्या आ गई। अब क्या बोला है, घटाने को बोला है ना, तो घटाने को बोला है तो आपको क्या कर लेना है, 1/10 को ऐसे लिखना है, यहाँ पे एरो बना लेना है, आपके लिए समझने के लिए बस है, बाकी आपको ये नहीं करना, मत करो। ठीक है, तो 1/10 आ गया, तो और घटाने पे बोला है तो हमें ऊपर वाली संख्या को तो एज इट इज़ रखना है, नीचे वाले में से क्या कर देना है, घटा देना है। 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 10 में से 1 गया, 9 बचा। ठीक है, तो ये आ गई घटी हुई संख्या। तो घटी हुई संख्या बराबर कितने के है, 810 के। तो अब आपको सॉल्व कर लेना है। 9 इकाई बराबर है कितने के, 810 के। 9 इकाई बराबर है 810 के, आपको 1 इकाई का निकाल लेना है। कैसे, 810 से डिवाइड कर दीजिए 9 को, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और हमें मूल संख्या चाहिए थी, तो मूल संख्या क्या चाहिए थी, मूल संख्या चाहिए थी, क्या है मूल संख्या, देखिए 10 है, तो 10 मूल संख्या है। आपको 1 इकाई की वैल्यू पता चल गई, तो 1 इकाई की वैल्यू पता चल गई, आपको 10 इकाई की निकाल लेनी है। 10 इकाई की क्या हो जाएगी, 90, गुणे में क्या कर देना है, 10 कर देना है, कितना आ जाएगा, 900। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कुछ किया हमने, कुछ भी नहीं किया। 10% था, उसको सॉल्व करके संख्या में बदलिए, परसेंट हटा देना है, तो परसेंट हटा दिया, हमारे पास मूल संख्या आ गई। घटाने को बोला है तो घटा लिया, 1/9 हो गया, 1/9 हो गया, और 9 संख्या का ही तो दिया है, 1/9 आ गया मान। अब इसी का तो दिया है कि घटाने पर 810 प्राप्त होता है, मूल संख्या का तो दिया नहीं था, बोला है घटाने पर 810 प्राप्त होता है, तो हमने भी निकाल लिया घटाने पे 810 प्राप्त था, तो 1 इकाई की वैल्यू निकालिए, 1 इकाई का निकाल के जैसे ही आ जाएगा वो आपको मूल संख्या निकाल देनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन और करिए, देखिए ये क्वेश्चन, किसी संख्या में उसी संख्या का 12 सही 1/2% जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या होगी। आपको मूल संख्या बतानी है, परसेंट उठाइए, 12 सही 1/2%, इसको आपको चेंज कर लेना है संख्या में, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 ये हो गया। प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 से गुणा कर देना है। ठीक है, 1/100 से गुणा कर देना, 25 से इसको काटिए, 25 चौका 100, संख्या क्या आ गई आपके पास, 1/8। ये हो गई मूल संख्या। ये कौन सी संख्या हो गई, मूल संख्या हो गई। ठीक है ना, ये हो गई मूल संख्या। मूल संख्या नहीं दिया है, बोला है जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, तो हमें क्या कर देना है, 8 में 1 को जोड़ देना, ऊपर हमें एज इट इज़ रखना है, नीचे हमने 1 जोड़ दिया, तो 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, तो जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, तो 9 इकाई जो है वो बराबर कितने की आ गई, 5418 की आ गई। आपको 1 इकाई निकाल लेना है, 1 इकाई कितनी हो जाएगी, 5418 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 9 छंग 54 0 और 9 दूनी 18, इतना आ गया 1 इकाई की वैल्यू। 1 इकाई की वैल्यू आ गई, तो आपको मूल संख्या निकालनी, यानी कि 8 इकाई की, तो 8 इकाई की निकाल दीजिए। 602 गुणे में 8 कर देना है, कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, 602 का 8 में गुणा करेंगे तो 4816 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 4816 आया और यही आपका आंसर हो गया। ये संख्या है जिसमें 12 सही 1/2% जोड़ेंगे तो उसी संख्या का कितना प्राप्त हो जाएगा, 5418 प्राप्त होगा, तो मूल संख्या क्या हो गई, 4816 हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को अच्छे से, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस पे। ठीक है ना, इसी तरह की हम लोग को बस यही ट्रिक अप्लाई करनी है, संख्या में आपको चेंज कर लेना है, जो भी प्रतिशत में रहेगा उसको संख्या में चेंज कर लेना है, और यही ट्रिक हमें सारे में लगानी है। देखिएगा इस ट्रिक से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसी लगी ट्रिक। ये अगर वो क्वेश्चन आपको बेसिक से करना था तो आप उसको बेसिक से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसको आप बेसिक से कैसे करोगे आप बताओ। ठीक है ना, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। आइए अब उसकी ट्रिक देख लेते हैं, जैसे अभी पीछे कर रहे थे सेम वही ट्रिक है, कोई ट्रिक में चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, एक चावल विक्रेता अपने चावल की कीमत को 10% बढ़ा देता है तो उसकी उपभोक्ता में 20% की कमी हो जाती है, तो विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए उसको सॉल्व करने, जल्दी से बताइए। एक बार क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ लीजिए पॉज करके। एक चावल विक्रेता अपने चावल की कीमत को 10% बढ़ा देता है तो उसके उपभोक्ता में 20% की कमी आ जाती है, तो विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन क्लियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 10% बोल रहा है, बढ़ा देते हैं, हमने 10% को चेंज किया जब नंबर में, तो क्या आ गया, 1/10 आ गया। एग्री हो सब लोग, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, तो ये क्या आ गया, 1/10 आ गया। उसके उपभोक्ता में, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है, तो
तो बढ़ा रहा है, आपको ऐसे कर लेना है जिससे कि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो कि ये बढ़ा है कि घटा है, क्वेश्चन बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके उपभोक्ता में 20% की कमी आ जाती है, 20% को भी सॉल्व कर लेना है। क्या आ जाएगा? 1/5, ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगा तो 1/5। और इसके उपभोक्ता में क्या आ रही? कमी आ रही है, तो माइनस कर लेना है, ठीक है। उसके उपभोक्ता में कमी आ रही है तो हमें यहाँ पे माइनस कर लेना है। यहाँ तक एग्जाम अच्छे से क्लियर हो गया। अब सॉल्यूशन पे चढ़ते हैं, इसके कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। मूल संख्या तो यही होती है जो पहले आती है, बिना घटाए बिना जोड़े जो होती है पहले बार परसेंटेज को सॉल्व करने पे, संख्या बनाने में, वही हो जाती है मूल संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मूल संख्याओं का गुणा कर लेना है। गुणा कर लीजिए, मूल संख्या क्या है? 10 और 5। 10 और 5 का हमने गुणा कर लिया, कितना गया? 50 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 10 में क्या करना है? बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1 बढ़ाना है। तो 10 में 1 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और इस वाले में क्या करना है? 1 कम करना है, यहाँ पे माइनस लगा इसलिए। तो 5 में से 1 कम किया, कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये कितना आ गया? 44 हो गया। बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। ये थी मूल संख्या वाला, और ये था जो बढ़ाने के बाद आया है, बाद की आई है, ठीक है, ये बाद वाली हो गई। अब देखिए 50 और 44 में डिफरेंस कितने का है? 6 का है। और ये क्या है? जो दूसरी वाली संख्या आई है बढ़ाने या घटाने पे, ये क्या है? 50 से कम है कि ज़्यादा है? ये चीज़ ध्यान दीजिए, 50 से कम है कि ज़्यादा है। अगर 50 से ये कम हो रही है तो इसमें क्या हो गई? कमी हो गई। जो पहली संख्या मूल संख्या थी, मूल संख्या से अगर दूसरी वाली संख्या कम होगी तो कमी होगी प्रतिशत में, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कमी हो रही है, विक्रेता की आय पर कमी होगी। कमी कितने प्रतिशत की होगी, ये हमें निकालना है। अब हमने 50 में से 44 को घटाया, 6 आया, और 6 को हमें डिवाइड कर देना है मूल संख्या से। 6 को हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया मूल संख्या से, और गुणा कर देना है 100 से। तो 50 को आप 100 से काट लीजिए, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12। तो आपका क्या आ गया आंसर? 12% की कमी होगी किसमें? विक्रेता की आय में। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही समझ में आया अच्छे से, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है कि नहीं? टाइम लगा बिल्कुल भी सॉल्व करने में? अब आपको नहीं लगेगा, वो तो मैं समझा रही थी इसलिए टाइम लगा होगा, ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक चावल विक्रेता अपने चावल की कीमत में को क्या कर रहा है? 16.2/3% घटा दे रहा है। तो उसके उपभोक्ता में 12.1/2 की वृद्धि हो गई। तो विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसने चावल की कीमत को क्या कर दिया? 16.2/3% कम कर दिया। तो उसके उपभोक्ता में 12.1/2% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो आपको बताना है कि विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए कुछ नहीं करना है, 16.2/3% है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके संख्या में बदलिए, क्या आएगा? 16 3 48 और 2 50, 50/3 था ना, 50/3 गुणे 1/100। सॉल्व करिए, क्या आएगा? 1/6 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है? घटा दिया, तो इसको हमने माइनस कर लिया यहाँ पे, ओके। अब 12.1/2 को आप लोगों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 12 दूनी 24 और 25, 25/2 है, प्रतिशत हटाना है तो गुणे करना है 1/100 से। सॉल्व करिए, 25 से 100 गया, कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्व करके देखिए आप लोग ये सबको, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो 1/8 हो गया, ये क्या आ गया? 1/6 आ गया। ये क्या आ गया? 1/8। यहाँ पे वृद्धि की गई है तो हमें यहाँ पे लिख लेना है प्लस, ओके। अब मूल संख्याओं का गुणा कर दीजिए, गुणा करिए मूल संख्याओं का। 6 8 48 हो गया, हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो 6 में से 1 कम कर देना है, 5। यहाँ पे क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो 8 में 1 जोड़ देना है, 9। तो कितना हो गया? 9 5 45। अब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या क्या है? कम है, तो उसके परसेंटेज में कमी होगी। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या क्या है? कम है। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो यहाँ पे कमी होगी। कितने की कमी होगी? 3। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 48 और 45 में 3 का। और मूल संख्या क्या है? 48 है। गुणे कर लेना है किससे? 100 से। क्लियर? कैंसिल करिए सबको, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और फिर 100/16, ठीक है। इससे कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25%। तो 6.25% की क्या हो गई? कमी हो गई, ओके। क्लियर हो गया यहाँ तक? 6.25% की कमी हो रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब है। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो सभी को आता होगा, इसकी ट्रिक काफ़ी इजी है। इसकी मैंने नीचे रूल भी लिख रखी है, अभी आपको दिखा दे रहे हैं। एक कमरे की लंबाई को 25% बढ़ाया गया और उसकी चौड़ाई को 25% कम कर दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, ये आपको बताना है, ओके। अब आइए इसका एक रूल देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में वृद्धि और कमी समान दी गई हो, यानी कि वृद्धि और कमी दोनों ही x% है, तो जो उसका
आंसर आएगा मेन कि उसके क्षेत्रफल में या फिर उसके पूरे में कितनी की कमी होगी, तो वो हो जाया करेगा x²/100। क्या हो जाएगा? x²/100 का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमेशा क्या होगी? इसमें हमेशा कमी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इसमें कभी भी वृद्धि नहीं होगी, इसमें हमेशा कमी होगी। अगर दोनों प्रतिशत समान है, वृद्धि भी समान है और कमी भी समान हो रही है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है x² / 100 और इसमें हमेशा क्या होगी? कमी होगी। ओके, आइए अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए 25% की कमी हो रही है, तो आपको फॉर्मूला जब लगाना है x²/100, तो आपको x की जगह पे क्या लिख लेना है? 25 लिख लेना है, क्योंकि 25% की वृद्धि भी है। क्वेश्चन को दिखाते हैं अब आपको, क्योंकि 25% की वृद्धि भी है और 25% की कमी भी है। x का मान क्या हो गया? 25 हो गया। लिख लीजिए 25 गुणे में 25 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आपको सॉल्व कर लेना है। 25 का क्या हो गया? 100 हो गया। फिर इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगी 6.25%, और 6.25% की क्या होगी? हमेशा कमी होगी। ये आपको रूल से क्लियर हो गया है। तो आपको क्या लगा देना है? हमेशा कमी होगी 6.25% की। जब भी कब ये कमी कब होगी? हमेशा जब दोनों समान हो। जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा होगा। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, आपका आंसर ईजिली से आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। केस थर्ड आपकी स्क्रीन पे है। देखिए केस थर्ड में क्या है। क्वेश्चन क्लियर है आपको एकदम? ओके, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल एवं परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जो एक ट्रिक आपको बताइए उसी से अप्लाई करते हैं। ओके, देखिए सारे क्वेश्चन आपके होंगे। 20% की क्या बोला है? कमी करनी है। वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ओके, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा को क्या बोल रहा है? 20% कमी कर देना है, घटा देना है। 20% को आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। क्या आ जाएगा? 1/5। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। अब ये 20 बटे में हमने 100 किया, इससे आपको कैंसिल कर लेना है, तो क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ओके, तो 1/5 आ गया। क्या कर देना है? कम कर देना है। चलिए हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस, कम कर देना है। सबसे पहली बात तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भैया भुजा का स्क्वायर। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा का स्क्वायर होता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? दो मूल संख्या आ रही थी, तो दो मूल संख्या आ रही थी, दोनों का गुणा कर रहे थे। अभी क्या है? दोनों संख्या जब समान ही हो गई है, यही है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया? भुजा का स्क्वायर कर लिया। तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। ओके, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। अब क्या करना है? कमी करना है। तो कमी करने में 5 में से 1 घटा दीजिए। कितना आ गया? 4 आ गया। 4 का स्क्वायर निकाल लीजिए। क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। बस, ये तो मूल संख्या थी, तो मूल संख्या 25 है और घटा देने पे 16 आ रहा है। तो आपको इसमें का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितने का हो गया बताइए? डिफरेंस हो गया 9 का। मूल संख्या क्या है? 25 है। डिफरेंस हो गया 9 का, मूल संख्या हो गई 25। गुणा कर देना है 100 से। और यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि पहली संख्या ज़्यादा है बट बाद वाली संख्या कम है, तो कमी होगी। तो 9/25 × 100, 25 को आपको काट लेना है। 25 चौका 100 और 9 × 4 कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 36% इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 36% की कमी होगी। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% घटा दिया जाएगा तो उसके क्षेत्रफल पे कितनी कमी होगी? तो उसके क्षेत्रफल पे 36% की कमी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमने सॉल्व कर लिया क्षेत्रफल पे क्या कमी होगी। तो क्षेत्रफल पे हो गया 36% की कमी। अब पूछा जा रहा है परिमाप पे क्या कमी होगी। तो आपको परिमाप के लिए कुछ भी नहीं करना है। जितनी उसकी भुजा में चेंजेस होंगी उतनी ही परिमाप में भी चेंजेस होगा। तो आपको सिंपल सा आंसर दे देना है, परिमाप में भी 20% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। भुजा में कितने प्रतिशत की कमी हो रही थी? 20% की। तो उसके परिमाप में भी 20% की कमी हो जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और कल के वीडियो में आपके लिए इससे भी बेहतरीन ट्रिक और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन जो अलग अलग होते हैं लेवल के, वो लेकर के आएंगे। ट्रिक तो आपकी एक ही रहेगी, पर क्वेश्चन की ठीक है ना, क्वेश्चन की डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन के लेवल डिफरेंट रहेंगे। आपको सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए। श्याम का वेतन राम के वेतन से 25% कम है, तो राम का वेतन श्याम से कितना प्रतिशत अधिक होगा? काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। श्याम का वेतन राम के वेतन से 25% कम है। कुछ नहीं, आपको एक ट्रिक पकड़नी है। जो परसेंटेज में दिया है ना उसको लिखिए 25%, इसको नंबर में चेंज करिए। क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा। क्या बोल रहा है? कम है, तो कम कर देना है। ओके, परसेंटेज को हमने संख्या में चेंज कर लिया और कम करना है। तो ऊपर वाली संख्या तो वही रहेगी, नीचे वाली संख्या कम होती है। तो 4 में से 1 घटा 3 बच गया, तो 1/3 हो गया।
अब हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो फिर से लीजिए, गुणा कर दीजिए 100 से, आ गया आपके पास आंसर। तो कितना है 33.3%, ये क्या है अधिक है, ठीक है ना। तो राम का वेतन श्याम से 33.3% अधिक है। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो ये सारी ट्रिक आपकी, ये जो ट्रिक है ये आपके सारे क्वेश्चन में अप्लाई होती है, इसको मैंने दिखा दिया है। और भी जितने क्वेश्चन इसके बनते हैं सारे कल की वीडियो में आपके रहेंगे। ओके, परसेंटेज के आपको बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट करा देना है, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।